अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाई, इंसान की ज़िंदगी में जो उसका किरदार होता है, इंसान की असल पहचान वो होती है। इंसान अपने किरदार से पहचाना जाता है। ना अच्छा लिबास उसकी पहचान है, ना अच्छी खुराक उसकी पहचान है, ना अच्छी गाड़ी उसकी पहचान है, ना बंगला जायदाद कारोबार उसकी पहचान है। इंसान का किरदार ही ऐसा होता है जिससे लोग जजमेंट करते हैं कि ये इंसान अच्छा है या एक बुरा इंसान है। और इंसान का मुआशरे के अंदर, अपने रिश्तेदारों के अंदर, जीज़ो कारब के अंदर किरदार ऐसा होना चाहिए। तो जैसे एक पंजाबी की मिसाल है ना, किसे क्या है कि दुनिया उत्ते रख फकीरा ऐसा बैन खलोन, कोल होवे ते हसन लोकी तुर जावे ते रोमन। इंसान का किरदार इस तरह का होना चाहिए कि लोग उसके किरदार को देखकर उसको दुआएं दे रहे हों, उसकी तारीफें कर रहे हों कि इंसान बहुत अच्छा है, ये दूसरों के दुख दर्द का ख्याल रखता है, दूसरों की खुशी गमी में उनके काम आता है। ना कि लोग आपको गलत लफ्ज़ों से इजाद करें, गलत लफ्ज़ों से आपको याद करके आपको बुरे लफ्ज़ों से आपकी तारीफ करें। तो मेरे भाई, इस दुनिया में रहना है तो इस तरीके के साथ ज़िंदगी गुजारो कि जब तुम इस दुनिया से जाओ, तुम्हारे अपने भी बेगाने भी तुम्हें याद करके आंसू बहा रहे हों कि कितना अच्छा इंसान था कि जो आज हमसे जुदा हो गया है। तो मेरे भाई, इंसान की पहचान उसके किरदार से होती है, उसके रुपए पैसे से, उसके बैंक बैलेंस से, उसके लिबास से पहचान नहीं होती। तो किरदार किसी भी इंसान की ज़िंदगी में बड़ा अहम रोल पेश करता है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई सफ़ा पर खड़े होकर कफ़ारे मक्का को, मुशरिकीन मक्का को दीन की दावत दी कि जब अल्लाह का हुक्म आया कि आए मेरे नबी, आप इनको सरेआम तबलीग करो, अल्लाह की तौहीद की दावत दो, कलमे की दावत दो, तो आप जाकर सफा पहाड़ी के ऊपर खड़े हो गए। आपने तमाम मक्का वालों को बुलाया, उसमें अपने भी थे, गैर भी थे, छोटे बड़े सब। तो आपने जो सबसे पहला काम किया, उनको डायरेक्ट कलमे की दावत नहीं दी, वो कुरान की आयत पढ़कर नहीं सुनाई, वो हदीस उनके सामने पेश नहीं की। सबसे पहला काम आपने जो किया, वो आपने उनके सामने अपना किरदार पेश किया। कौन सा किरदार? उस 40 साला जिंदगी का किरदार, उस 40 साला जिंदगी का रोल जो आपने उन मक्का वालों में रहकर गुजारी थी। आपने फरमाया क्या मक्का वालों, मैंने 40 साल का अरसा तुम्हारे अंदर गुजारा है, तुमने मुझे कैसा पाया है? कभी मेरे से झूठ सुना? मैंने कभी झूठ बोला हो, किसी के साथ वादा खिलाफी की हो, किसी की अमानत में खयानत की हो? तो तमाम मक्का वाले कहने लगे, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुम्हें सादिकुल अमीन पाया है, हमने तुम्हें सच्चा पाया है, ईमानदार पाया है, दयानतदार पाया है, सादिक पाया है। हमने कभी तुमसे झूठ नहीं सुना, कभी तुमने मानत में खयानत नहीं की, कभी किसी की गिबत नहीं की, कभी किसी को तंग नहीं किया। तो मेरे भाई, यही असल चीज़ें होती हैं जो इंसान की ज़िंदगी में अहम रोल प्ले करती हैं। तो जब मक्का वालों ने इस चीज़ को तस्लीम कर लिया
कि आप सादिकुल अमीन हैं, आपके किरदार को मान लिया, तब आपने कहा फिर एक बात मैं अभी भी कहने वाला हूं आपसे, क्या तुम उस बात को मानोगे, उसके ऊपर यकीन करोगे? सबने कहा जी आप हुक्म करें, हम जरूर मानेंगे, जरूर आपकी बात के ऊपर यकीन करेंगे। तो आपने कहा क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, क्या मक्का वालों फिर कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई मुश्किल कुशा नहीं, कोई हाजत रवा नहीं, कोई नफे नुकसान का मालिक नहीं, कोई डोबने वाला नहीं, उतारने वाला नहीं है। इबादत के लायक, सजदे के लायक सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है। कलमा पढ़ लो, फलाह पा जाओगे, जहन्नम से बच जाओगे, कल क़यामत के दिन अल्लाह तुम्हें जन्नत का दाखिला नसीब फरमाएगा। जब इतनी बात कही, कफारे मक्का ने, मुशरिकीन मक्का ने, वो जो 40 साला जिंदगी का एक किरदार था, सबके ऊपर पानी फेरते। कहते हैं कि मोहम्मद तूने इसलिए हमें यहाँ बुलाया है कि तुम्हारे जो अब्बा अजदाद के रस्म और रिवाज थे उनसे हटाने के लिए, हमारे जो बुत हैं उनकी गुस्ताखियां करने के लिए हमें यहाँ जमा किया है। तो आपका सक्का चाचा अबू लहब कहता है कि मोहम्मद तेरे हाथ टूट जाए, नाउज़ बिल्लाह, तुमने इसलिए हमें जमा किया। फिर उसके जवाब में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में सूरत नाज़िल की, तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब व मरआतुहु हम्मालत लहब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। मेरे भाई बात लंबी ना हो जाए, मैं सिर्फ किरदार के ऊपर बात कर रहा हूँ कि आपका किरदार ऐसा होना चाहिए, आपके हमसाए आपसे खुश हों, आपके रिश्तेदार आपसे राजी हों, आपके जीजो कारब आपसे राजी हों, ना कि वो पीठ पीछे आपकी गिबत कर रखे हों, आपके वर्कर आपसे तंग हों, आपके किरदार की वजह से, आपकी जबान की वजह से, आपके वर्कर आपसे तंग हों, आपके किरदार और जबान की वजह से आपकी बीवी आपसे तंग हो, आपके किरदार और जबान की वजह से आपके बच्चे आपसे तंग हों, आपके किरदार और जबान की वजह से आपके भाई आपसे तंग हों, तो मेरे भाई इस दुनिया में जिंदगी गुजारनी है तो अपने किरदार पे नजर रखो, अपना किरदार अच्छा बनाओ, ना कि तुम जानी बनो, शराबी बनो, चर्सी बनो, रिश्वतखोर बनो, सूदखोर बनो। किरदार ऐसा होना चाहिए, तुम्हारी जबान की गुफ्तार ऐसी होनी चाहिए कि अपने तो अपने, बेगाने भी इस बात पे मजबूर हो जाएं, आपको सराहने में, आपकी तारीफ करने में। तो मेरे भाई ये वो चंद बातें थी जो मैंने आपके गोशगुजार की हैं कि इंसान की पहचान उसका किरदार होता है, उसका लिबास नहीं होता, उसका बैंक बैलेंस नहीं होता, उसकी दौलत नहीं होती। इंसान हमेशा अपने किरदार से पहचाना जाता है या अपनी गुफ्तगू से पहचाना जाता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि